हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि हमें बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि हम जब न्यू माँ बनते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। हम बहुत परेशान रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, सब कुछ ऐसे ही हम सोचते रहते हैं। तो इसीलिए आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी के चौथे महीने के लक्षण, डाइट, शिशु का विकास और शरीर में हमारे क्या क्या बदलाव आते हैं। क्योंकि 3 महीने तक वो ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं चलता है, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो चलिए क्या क्या हम आज शेयर करेंगे वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, प्रेगनेंसी के चौथे महीने के लक्षण जानेंगे। सीने में जलन, भूख और प्यास बढ़ना, कमजोरी और थकान होना और पाचन क्रिया खराब होना। नंबर 2 में प्रेगनेंसी के चौथे महीने में डाइट, फाइबर, डेयरी प्रोडक्ट और आयरन, फैटी एसिड और शिशु का विकास और शारीरिक बदलाव कैसे आते हैं, ये सब जानेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने के लक्षण कुछ। इस दौरान आपके अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं, इसलिए आपके लिए यह और आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी सेहत और खान पान का ध्यान रखें। हम आपको नीचे प्रेगनेंसी के चौथे महीने यानी कि प्रेगनेंसी के 12 से 16 सप्ताह के दौरान आपके अंदर होने वाले सामान्य लक्षणों के बारे में विस्तार से चलिए बता रहे हैं। यहाँ पर 1 में आता है सीने में जलन होना। ये हार्मोन में बदलाव होने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन होने की समस्या बहुत ही आम बात है। यह समस्या लगभग प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके साथ रह सकती है। कई बार फाइबर युक्त पदार्थों और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करने से यह समस्या खत्म भी हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में आप जरूर से ज़्यादा पानी पीजिएगा। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में पल रहा शिशु का आकार और वजन बढ़ने लगता है। तो नंबर 2 चलिए देख लेते हैं, भूख और प्यास बढ़ना। प्रेगनेंसी की इस स्वास्थ्य अवस्था में आपको हर थोड़े समय पर भूख और प्यास लगती रहती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं और आपका वजन तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा 4 मंथ की प्रेगनेंसी आपको तरह तरह की चीज़ों को खाने का मन भी करता है। यह प्रेगनेंसी के कुछ लक्षणों में से एक है जो कुछ समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, कमजोरी और थकान होना। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके शिशु का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, इसलिए उसे पौष्टिक की जरूरत पड़ती है। उसके पौष्टिक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून का उत्पादन करता है, जो आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। साथ ही आपके शरीर में हार्मोन असंतुलन होती है, जिसके कारण आपको कमजोरी और थकान जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। फल, सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट को अपने डाइट में शामिल करने से आप इन लक्षणों को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। नंबर 4, पाचन क्रिया खराब होना। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में पाचन क्रिया धीमे काम करने लगती है, जिसके कारण खाना सही से हजम नहीं होता है और आपको गैस तथा कब्ज की समस्या होती है। इससे बचने के लिए अपना खान पान का खास ध्यान रखने की जरूरत है। आपको फाइबर, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगर आप सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं तो इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से पाचन की समस्या आती है और शिशु पर भी इसका गलत असर होता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में हाइट कैसे होता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके हाइट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में पल रहे शिशु को इसी दौरान पौष्टिक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान इसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। प्रेगनेंसी के 16 वीक के शिशु की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह आप कई तरह से प्रभावित होते हैं और सही से ध्यान न देने पर आपके सामने परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए आपको इस समय अपने डाइट पर खासकर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और दूसरे उन सभी तत्वों से भरपूर पदार्थों का सेवन करें, जो प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आप और आपके शिशु के लिए फायदेमंद होता है।
साथ ही उन सभी चीज़ों से दूर रहें जो आप दोनों के लिए नुकसानदायक है। नंबर 2, डायरी प्रोडक्ट और आयरन। प्रेगनेंसी का चौथा महीना आप और आपके शिशु दोनों के लिए बहुत खास होता है। इस दौरान आप अपने शिशु में हो रहे विकास को महसूस करना शुरू कर देती हैं। शिशु की हड्डियां के ढांचे बनने शुरू हो जाते हैं और उसे सारी मात्रा में कैल्शियम की जरूरत होती है, भारी मात्रा में। तो इसलिए कैल्शियम की जरूरत को पूरा करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही और पनीर को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा आपके शिशु को आयरन की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके विकास में भी किसी तरह की कोई बाधा ना हो, इसलिए आप अपने खान पान में आयरन से भरपूर पदार्थों को शामिल करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सेब, दाल और पालक का सेवन फायदेमंद होता है। फल में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए दूसरे फलों का सेवन भी करना चाहिए। और किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन या परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। नंबर 1, फाइबर। गर्भावस्था के चौथे महीने में पाचन क्रिया धीमे काम करने लगती है, जिसके कारण कब्जे की समस्या होने आम बात है। इससे राहत पाने के लिए आपको फाइबर से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए और ओट्स, साबुत अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। आपके शरीर में पानी की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। फैटी एसिड थर्ड में है। फैटी एसिड का सेवन आपके शिशु के विकास में मदद करता है। साथ ही यह प्रेगनेंसी, शिशु की सेहत और डिलीवरी से संबंधित होने वाले खतरों की संभावनाओं को भी खत्म करता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शिशु का विकास काफ़ी तेजी से होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने खान पान में फैटी एसिड को शामिल करें। अब चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शिशु का विकास कैसे होता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके घर में पल रहे शिशु का विकास काफ़ी तेजी से होता है। इस दौरान शिशु के शरीर का लगभग हर हिस्सा डेवलप होता है, जिसे देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि यह आपके शिशु के बेहतरीन तरीके दिखाता है। इस दौरान शिशु आपके घर में घूमना और लात मारना शुरू कर देता है, लेकिन वो इतना पता नहीं चलता है। आपका बेबी वह भी पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस दौरान आपका शिशु लगभग 5 इंच लंबा हो जाता है और इसका वजन 150 ग्राम 150 ग्राम होता है। इसका विकास लगातार होता ही रहता है और चौथे महीने के खत्म होते ही यह लगभग 10 इंच का हो जाता है। प्रेगनेंसी के 16 सप्ताह के दौरान आपके शिशु की हड्डियों का ढांचा रबर की तरह बिल्कुल लचीला होता है। इसकी स्किन पारदर्शी होती है, जिसके आर पार नेंस साफ दिखता है और शरीर पर स्किन की एक परत तैयार हो जाती है, जिसे लानुगो के नाम से जाना जाता है। शिशु के नाखून भी बनने शुरू हो जाते हैं, साथ ही इसके स्किन पर एक मोटी परत बन जाती है, जिसे बर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। ये मोटी परत शिशु के स्किन को एमिनोटिक फ्लूइड से बचा कर रखती है, जिसमें यह अभी और 5 महीना यानी कि जन्म लेने तक रहने वाला है। बर्निक्स कैसियोसा शिशु को जन्म के समय बर्थ कैनाल में ले जाने में मदद करता है। शिशु के दोनों कान विकसित होने शुरू हो जाते हैं और वह आपकी आवाज़ को आसानी से सुन सकता है। शिशु का बोन मैरो सफ़ेद ब्लड सेल्स का निर्माण शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ बदलाव होते हैं। इस दौरान आपके शिशु का विकास शुरू हो जाता है और आप मां बनने की तरफ और आगे बढ़ती हैं। आपके शरीर में बहुत तरह के बदलाव आने निश्चित हैं, क्योंकि आपके शिशु को पौष्टिक की जरूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून बनाता है, जिससे आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपके शरीर में हार्मोन में भी बड़ी असंतुलनता होती है। तो आइए जानते हैं वो क्या असंतुलनता होती है। नंबर 1, पाचन धीमी हो जाती है, जिसके कारण आपको गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 2, शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण आपके स्तनों का आकार बढ़ता है और निप्पल के रंग बदलते हैं। नंबर 3, गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण आपके शरीर के नीचे वाले हिस्से पीठ, पेट, कमर और जंघ में दर्द शुरू हो सकता है। नंबर 4, इस दौरान आपके नाक में सूजन हो जाती है, जिसके कारण नाक बंद हो जाते हैं। कभी कभी नाक से खून भी निकलता है।
नंबर 5, प्रेगनेंसी की अवस्था में आप बवासीर से पीड़ित भी हो सकती हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से पूछकर क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 6, शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण आपकी स्किन में झांझ होने की समस्या भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के 16 वीक्स इससे बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से किसी सनस्क्रीन का सुझाव लेकर उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 7, प्रेगनेंसी के 17 वीक 17 वीक में क्या होता है, शिशु का आकार और वजन बढ़ने के कारण मूत्राशय और मूत्रमार्ग में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगने और पेशाब लीकेज होने की समस्या हो सकती है। नंबर 8, टिश्यूज में सूजन होने की वजह से आपके हाथों में झंझनाहट की समस्या हो सकती है। शरीर में ज़्यादा खून की वजह से नसों पर प्रेशर पड़ना और वेरिकोज वेन्स की समस्या होना आम बात है। दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।